इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं। इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी वो घटती नहीं। जनाब सदर असद रज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सीफा नाज है और मैं पंजम जमात की तालिब इल्म हूँ। मेरी आज की तकरीर का अनवान है इल्म की फजलत। इल्म के माना जानना है, इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। उसी की रोशनी से सीधी राह दिखाई देती है और हमारे दिलो दिमाग को रोशनी मैसर आती है। इल्म एक लाजवाल दौलत है। दुनिया के हर दौलत को छिपाया जा सकता है, मगर इल्म के दौलत को कोई भी चोरी कर नहीं सकता। दुनिया के हर दौलत इस्तेमाल करने से कम हो जाते हैं, लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है जो इस्तेमाल करने से बढ़ती चली जाती है। ये हासिल तो मेहनत, लगन, शौक और मसलसल तकवदों से होती है, मगर है बड़े लाजवाल दौलत। एक बार हाथ आ जाए तो हाथ से जाती नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर उसका हसूल फर्ज करार दिया गया है। आपने फरमाया, पंघोरे से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इल्म की अहमियत इन अल्फाज में बयान फरमाए, हम अल्लाह ताला के इस तक़सीम पर राज़ी है कि उसने हमें इल्म और जाहिलों को दौलत दे। कौमें भी इल्म ही से तरक्की करती है। कौम के अफराद इल्म हासिल करती है तो साहिबा कौम के रहनुमा बनती है। इल्म ने ही इजादात के दरवाजे खोले थे और इंसान के लिए ज़िंदगी आसान बनाने का किरदार अदा करती है। मैं अपनी बातों को यहीं से ख़त्म करती हूँ। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। सिफा ने आपके सामने तकरीर रखी और बहुत ही अच्छे और सलीके अंदाज से तकरीर रखी और इल्म के बारे में, नॉलेज के बारे में था। मायूस इकबाल अपनी किश्त वैरा से, ज़रा सी नम हो ये मिट्टी तो बहुत जरखे से साकी। और एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, बशर्त के करीने से तराशा जाए उसे। हमें और आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हमारे अंदर ये डालना होगा कि हमारा बच्चा भी आने वाले दिनों में IAS, IPS, WBCS क्वालिफाई कर सकता है, WBCS ऑफिसर बन सकता है। हमारा बच्चा भी MBBS डॉक्टर बन सकता है। जब हम ये जहनियत बना लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम ऐसे नज़ारे अपने इलाके में देखेंगे। आती है जीने का तरीका, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जनाबे सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का मौजू है तालीम की अहमियत। सर्दे आली वकार पहली वही आती है, इकरा पर अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है हमें ज़िंदगी का पहला सबक मिला, पर यानी इल्म हासिल करो। जनाबे सदर, तालीम का मतलब है जानना, मालूम करना या किसी बात का अदराक करना, क्योंकि तालीम ही की बदौलत इंसान तरक्की के राह पर गामजन होता है। इल्म के समुंदर में डुबकियां लगाकर सितारों का खोज लगाता है, ज़मीन के सीने में मादनियाँ तलाश करता है और पानी की गहराइयों से हीरे जवाहरात तक रास्तियाँ हासिल करता है। पानी और सूरज की शावे तवानाई के हुसूल तक सब तालीम की मरहूमंद है। जनाबे सदर, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर गोद तक इल्म हासिल करो। फिर और एक जगह फरमाया, इल्म हासिल करो खावा तुम्हें चीन जना पड़े। जनाबे वाला, तालीम के हुसूल ना सिर्फ कामयाबी बल्कि किसी भी इंसान की शख्सियत को पुरएतमाद बनाने और निखारने में अहमियत का हामिल है। तालीम बुनियादी तौर पर किसी भी मुआशरे की कीमती असासा होती है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपने ज़ात का गर्म, मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपने ज़ात का गर्म। मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला है। जनाबे सदर, इसी इल्म की बदौलत अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात ठहराया
शऊर सहरी दे सकती है। तालीम हर कौम की बुनियादी ज़रूरत होती है। जो कौम को मुआशरती इस्तेहकाम और काबिलियत देती है। तालीम पैदावारी सलाहतों और हुनरमंदी कारीगर में इजाफा करती है। किसी भी मुल्क की तिजारत, पैदावार और तरक्की का अखाशर तालीम पर होता है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे वह दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर। मैं अपनी बातों को यहीं से ख़त्म कर रही हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत में सही में जिस अंदाज में इस बच्ची ने कॉन्फिडेंस के साथ, खुद एतमादी के साथ अपनी बात रखी, लाजवाब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी जहनत को और तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। I have not enough words for the compliment of these students. They are really performing such a tremendous activities. और आज की भीड़ देख करके मैं यही कहना चाहूँगा कि कैमरामैन इधर फोकस नहीं कीजिए, इधर फोकस कीजिए। देखिए आपके पीछे कितने लोग हैं। एक से बढ़कर एक एक्टिविटीज़ आपके लिए यहाँ पे हैं आज, और आप लोग दिल थाम के बैठे। और ये क्रेडिट इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से बच्चों को तैयार कराया। विद इन 1 month दे हैव प्रिपेयर्ड ऑल द स्टूडेंट्स फॉर सच ए वंडरफुल प्रोग्राम। तो आप लोग तैयार रहें। और अगला प्रोग्राम है जो गलती से मिस्टेक। और इस बीच हमारे इस महफिल में, इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं जनाब मुख्तार साहब, ग्वालपोखर आज़ाद नॉर्थ बंगाल एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर, एक स्कूल के टीचर हैं। आज हमारे साथ एज ए टीचर, एज ए दर्शक, एज ए इल्म दोस्त मौजूद हैं। कहने के लिए तालीम के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं कि तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है। हर कौम, हर समाज, हर मुआशरे में तालीम के ताल्लुक से बातें होती है और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये एक ऐसी दौलत है, ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। और हमारी ज़िंदगी इसीलिए है, हम पैदा इसलिए किए गए हैं कि हम सुपेरियर हैं, हम इंसान सुपर पावर हैं। उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा, हमें और आपको आगे आना पड़ेगा। हम किस समाज से, किस मुआशरे से, किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, ये मायने रखता है। हमारा मिशन क्या है, हम आने वाले नस्लों के लिए कैसी राहें तैयार करते हैं। अल्लामा इकबाल क्या ही खूब अंदाज में फरमाते हैं कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वाले को भी दुनिया नहीं देते हैं। और राज़े हयात पूछ ले खिज़ीरे खजस्तागाम से, जिंदा हर एक चीज़ है कोशिश से ना तमाम से। मंजिल हमें मिले ना मिले ये अलग बात है, मंजिल हमें मिले ना मिले ये अलग बात है, पर हम इसके लिए कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से कितने बच्चे हैं और कितने गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को WBCS, MBBS, डॉक्टर्स, इंजीनियर बनाना चाहते हैं? आज हाथ उठाएं, यहाँ पे उठाएं हाथ। आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। कसम खाइए कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, WBCS बनाएंगे, हमारा बच्चा IAS बनेगा, IPS बनेगा। ये सोच बदलनी होगी हमें, तब जाके हमारा इलाका बदलेगा। देखिए एक कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। एक बादशाह था, वो किसी बाजार से गुजर रहा था। उन्हें 2 बाज पसंद आए, 2 बाज परिंदे, 2 बाज परिंदा पसंद आया उसे, और वो घर लेके आया उसे। और घर लाने के बाद हुआ क्या कि अपने वजीर से कहा कि इन बाज परिंद दोनों को उड़ना सिखाओ। बाज जो है कोशिश करता है दोनों को उड़ना सीखे, उड़ जाए किसी तरह से, लेकिन दोनों बाज नहीं उड़ रहे थे। हालांकि बाज बड़े बड़े थे, उड़ने के लायक थे, लेकिन कैद में बंद रहने के बाद उड़ना भूल गया था वो दोनों परिंदा। अब हुआ क्या कि वो बादशाह बहुत परेशान अपने वजीर से कहा कि किसी तरह से भी इन परिंदों को उड़ना सिखाओ। किसी तरह से एक परिंदा, एक बाज जो है उड़ना सीख लिया, और एक बाज जो है
उड़ नहीं सकता था, उड़ता ही नहीं था। और बादशाह के घर के सामने एक टहनी था, उस टहनी पे ही बैठा रहता था। तो बहुत परेशान, क्योंकि दोनों ही बादशाह को बहुत पसंद थे। बादशाह ने पूरे इलाके में ये खबर फैला दी कि मेरे बाज को, मेरे परिंदे को जो उड़ना सिखाएगा उसे मैं मनचाहा इनाम दूंगा। तो इलाके से बहुत सारे लोग आए और एक साधारण सा आदमी आया। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आपके परिंदे को मैं उड़ना सिखाऊंगा। कहा कि ठीक है, उड़ना सिखाइए। तो कहा कि मुझे आज रात भर आपके यहाँ रहना है। रात भर उनके यहाँ रहता है, ठहरता है वो आदमी, और सुबह देखता है बादशाह कि उनका वो परिंदा जो उड़ना नहीं चाहता था, उड़ता ही नहीं था, देख रहा है कि सुबह खूब उड़ रहा है वो। तो बादशाह ने उनसे कहा कि तुमने ये कमाल कैसे किया? बादशाह को उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने कमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया कि जिस टहनी पे वो परिंदा बैठता था मैंने उस टहनी को ही काट दिया, उसकी जो कमज़ोरी थी उस कमज़ोरी को मैंने काट दिया। तो हमें और आपको यहाँ से ये सबक लेना पड़ेगा कि हमारी जो कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को हमें पहचानना पड़ेगा, उस कमज़ोरी को हमें हटाना होगा, तब जा कर के हमें जो है कामयाबी मिल सकती है। बहुत सारे बातें होंगी। अगला प्रोग्राम हमारा है गलती से मिस्टेक।